रुपया दी 100 में अनसोल्ड हो गया। दी 100 के अंदर 65 खिलाड़ियों ने पहले तो रजिस्टर किया था, फिर कुछ ने नाम अपने वापस ले लिए, उनमें से 13 खिलाड़ी थे शॉर्ट लिस्ट किए गए। उसके अंदर भी शादाब खान जिन्होंने 1 लाख पाउंड्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया था, जनाब अनसोल्ड। पाकिस्तान का प्रीमियम ऑलराउंडर 100 के अंदर अनसोल्ड हो गया। जो कुछ राउंड्स अभी चले हैं उस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड भी रहे हैं, जिसमें कि सैम अयूब भी हैं, जिसमें कि हारिस रऊफ भी हैं, जिसमें शादाब खान भी हैं, जिस पर पाकिस्तानियों का बड़ा रोना धोना हुआ। शादाब खान हमारे पाकिस्तान का शेनवान, बेस्ट हिटर शादाब खान। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। शादाब खान दी 100 में अनसोल्ड हो गया। द प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने टॉपिंग ड्रामा कर दिया 100 वालों के साथ, क्योंकि बड़ी बेइज्जती होनी थी इसकी। इतनी खुशी दी 100 वालों, सल्यूट है आपको। इन नल्लों को आपने जो है वो खरीदा नहीं है। और भाई साहब शादाब खान ने खुद को 1 लाख पाउंड में रजिस्टर करवाया था दी 100 लीग में। आज ऑक्शन में जो है वो इसको पिक नहीं किया गया। ओ भाईजान, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। काव्या जी, काव्या मैडम ने इब्रार चाय वाले को सनराइजर्स हैदराबाद में पिक कर लिया। आया आया इब्रार चाय वाला आया। लेकिन काव्या जी, ये सनराइजर्स हैदराबाद की बिस्ती है। पॉइंट सनराइजर्स में अभिषेक खेलता है, आपने सनराइजर्स लीड्स में जो 100 में इब्रार को घुसा लिया। भाईजान पूरी आपको मैं डिटेल बताऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त इतना गुरौला मचा हुआ है। हारिस रऊफ टेपिए को, शादाब खान को इनकी औकात जो है वो याद करवा दी है। भाई इनके ऊपर पैसे जाया ही करने थे ना, ये है इनकी औकात। तो अभी मैं बजाने लगा हूं इन टकों का घंटा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाईजान, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और भाई शाहीन अफरीदी तो बुमराह से बेटर था। आए गली गली में बुमराह मिलते हैं पाकिस्तान की गली गली में। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। और भाई साहब पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, प्लेयरों के साथ, हारिस रऊफ के साथ, शाहीन के साथ, शादाब के साथ गुप हो गया। पैंट गुपा गप हो चुका है इनके साथ। साजी 1 लाख पाउंड में शादाब खान ने खुद को रजिस्टर करवाया था दी 100 लीग में। उन्होंने ठुड्डे मार के जो है इसको निकाला, किसी ने जो है इसको पिक नहीं किया ऑक्शन में। ठीक है, आज उसके बाद हारिस रऊफ को उसकी औकात याद करवाई गई है कि एशिया कप में तिलक वर्मा ने तुझे पेला था, अभिषेक शर्मा तुझे पेलता। दुनिया का कोई बैट्समैन हो जो तू उसके सामने आ जाए, तू फुल टच से करवा के ना सर जी जो तू मैच हरवा देता। तो इसको भी आज अनसोल्ड गया। दिली खुशी मिली है, दिली खुशी मिली है। दी 100 वालों, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इनको इनकी औकात दिखाई है आप भाजी। इनका अजीब जो वो टोपी ड्रामा लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद और सुने, इब्रार के ऊपर आता हूं। शाहीन अफरीदी ने कल शाम को जो रजिस्टर करवाया हुआ था ना, अपना नाम विद ड्रा करवा लिया। अबे छनक ने अपने ऊपर ना तुझे बॉलिंग में बिलीव है, ना तुझे बॉलिंग करवाते हुए खुद के ऊपर यकीन है, ना तुझे कप्तानी के ऊपर अपनी यकीन है। ऊपर से तुझे इतना भी यकीन नहीं था कि अगर मैंने नाम रजिस्टर करवाया तो कोई बंदा मुझे पिक कर सकता है। इसने अपना नाम ही वापस ले लिया। सियाना बनाना बिस्ती से बच गया। इसका टोपी ड्रामा देखो, लेकिन हमारी नजरों से तो बेटा तू बच नहीं सकता। और मैं कहता हूं बांग्लादेश के खिलाफ जिस पिच के ऊपर बांग्लादेश का नहीद राना 5 ओवरों में 5 आउट कर रहा है, ये जनाब साहब 5 ओवरों में वहां 40 रन दे रहे हैं। सवाल मैंने ये पूछना था कि आखिर 100 ने शादाब खान को क्यों नहीं लिया। शादाब खान के अंदर उन्होंने क्या चीज ऐसी नहीं देख पाए जो हम नहीं देख पा रहे। हमारे नजर में तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन T20 का ऑलराउंडर है, लेकिन दी 100 की जो टीम्स है उनको क्यों नहीं दिख रहा शादाब के अंदर कुछ, ये मेरा सवाल है। इसका जवाब ये है कि वो चाहते टीम मैच जीते। उनको वो प्लेयर चाहिए जो मैच जितवा के दे सके, जैसे कि उस्मान तारिक पाकिस्तानी 5-5.5 करोड़ के अंदर वो बिके 100 के अंदर। क्यों बिके? क्योंकि उनको उसमें दिख रहा है कि ये मैच विनर है। शादाब खान में उनको कुछ नहीं, उनको पता है कि शादाब खान को लेंगे हमारी टीम का ही है, बॉलिंग के अंदर मार खाएगा, बैटिंग के अंदर कुछ नहीं करेगा। ये वजह है। फिर एक और खिलाड़ी पाकिस्तान का, जनाब T20 स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ साहब, ये भी अनसोल्ड गए हैं।
मैं अभी का बता रहा हूँ, जब इनके नाम आए थे तभी अनसोल्ड गए थे, क्या पता बाद में दोबारा से इनको सस्ते के अंदर खरीद लें, लेकिन अभी ये अनसोल्ड गए हुए हैं। बंदा पूछे यार हारिस तो T20 का बेस्ट बॉलर है, इसको क्यों नहीं लिया? उनको भी पता है भाई फुल टॉसेस मारेगा, छक्के पड़ेंगे, पूरा मैच टीम में हार जाएंगे। और एक और बंदे ने अनसोल्ड जाना था लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया, वो है शाहीन शाह अफरीदी। उसने 7-8 घंटे पहले ही अपना जिसका कहते हैं ना नाम था ना विड्रॉ कर लिया। उसने उसका दिमाग काम कर गया कि बिस्ती होने बड़ी, मैंने बिकना तो है नहीं, विड्रॉ कर लो। खैर अभी तक पाकिस्तान का एक खिलाड़ी उस्मान तारिक सोल्ड हुआ है, क्या पता रात तक काफी हो जाए, लेकिन अभी की मैं आपको अपडेट दे था। खैर PSL और IPL की गुफ्तगुएं चल रही हैं, तो उसके अंदर मैं एक चीज मैंने आपको कल शेयर की थी कि मुझे जो ट्रॉफी है ना, वो मैं चाहता हूँ कि IPL जैसा काम हो, एक ट्रॉफी रखी जाए। मैंने इसका एग्जांपल भी दी थी, लेकिन काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें की। दोनों लीग को क्या डिफरेंशिएट करता है पैसे के अलावा, आज उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। IPL के अंदर एक ऐसी चीज है जो IPL को एक्साइटेड बनाती है, जो क्राउड को एंगेजिंग करती है। क्राउड ऐसे थोड़ी आता है। अगर RCB वर्सेस मुंबई का पहला मैच बैंगलोर के अंदर है ना, तो RCB वर्सेस मुंबई का अगला मैच होगा मुंबई के अंदर। अगर चेन्नई और RCB का पहला मैच चेन्नई के अंदर है, तो अगला मैच होगा बैंगलोर के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? और उन्होंने ये कह दिया यार देखिए इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स है वहां पर, ये इनकी साजिश है। इन्होंने बोल दिया है कि कोई भी जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं करेंगे। लेकिन अबरार अहमद जो है उसी बीच पिक हुए हैं सनराइजर्स लीड्स की तरफ से। आपको ये याद दिला दें कि द 100 में अभी हाल फिलहाल में जो आपका एक तरीके से ओनरशिप का जो बदलाव हुआ है, वहां पर इंडियन फ्रेंचाइजीज जो IPL में भी हैं उन्होंने जो है टीम्स वहां पर एक्वायर कर लिए हैं और वहां पर टीम्स के नाम भी बदले। तो सनराइजर्स लीड सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। अबरार अहमद जिस टाइम पर बिके द 100 के ऑक्शन में, वहां पर क्या कुछ रहा था। उनका बेस प्राइस था 75K पाउंड्स और जब वो बिके हैं तो बिडिंग जब बढ़ गई थी तो वहां पर 190K पाउंड्स पर वो बिके हैं। तो आप मानकर चलिए तकरीबन ये आपके 2,30-35 लाख रुपए बनते हैं इंडियन रुपीस के हिसाब से। और ये सनराइजर्स लीड्स जो कि एक इंडियन फ्रेंचाइजी हैं, ये आपको याद दिला दें, ये आप देख लीजिए काव्या मरन, डैनियल विटोरी वहां पर बैठे हुए हैं, सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी। और ये वही फ्रेंचाइजी है, अगर पाकिस्तान में अभी भी चीजें समझ में नहीं आती तो सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये उसी की टीम है जो कि द 100 में है। ACB को बड़ा ब्लेम किया गया, बहुत सारी स्टोरीज जो है वो प्लांटेड आई। इससे पहले आपने देखा था कि साहिबजादा फरहान वो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए थे, क्योंकि ओपनर्स में इंग्लैंड में ऑलरेडी इतना टैलेंट है। बैटिंग की अगर बात करें, बॉलर्स का ही चांस बनता था। और यहां पर सिर्फ यही नहीं, अबरार अहमद क्योंकि एक थोड़ा सा मिस्ट्री का एक एलिमेंट भी है और पाकिस्तान की बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन यहां पर सनराइजर्स लीड्स की टीम ने उनको साइन किया है। साथ ही साथ उस्मान तारिक को भी जो है लिया गया है, उस्मान तारिक को भी जो है पिक कर लिया गया है। उस्मान तारिक भी एक खिलाड़ी और हैं जो पाकिस्तान टीम से बात करें तो वो पिक हुए। और बाकी भी जो है लिस्ट लगातार, जैसे हमने बोला कि सैम अयूब अभी आपके अनसोल्ड गए थे, उस्मान तारिक को जो है बर्मिंघम फिनिक्स, ये हालांकि मतलब इंडियन फ्रेंचाइजी वहां पर नहीं है, तो वहां पर आप देख लीजिए 140K पाउंड्स पर उनकी जो साइनिंग है वो वहां पर हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई है, जेम्स कोल्स। आपको ऐसे T20 से ही हम बात कर रहे थे, जेम्स कोल्स जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका में है और उनको गोइंग फॉरवर्ड एक फ्यूचर के लिए भी जो है बात कर रहे थे। जब ऐसे T20 देखा था, वो सबसे महंगी साइनिंग अभी तक रहे थे, जिनको जो है 390K पाउंड्स की बिड लगी है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स और जो ऑक्शन में आए और अनसोल्ड, जैसे हमने आपको बताया, एक वहां पर साफ तौर पर हमने जो देखा भी था कि हम बात भी करते भाई कि शादाब खान। अब शादाब खान देखिए भाई, जबरदस्ती पाकिस्तान की टीम में आप एंट्री करवा सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ वो किसी फ्रेंचाइजी की उस तरीके की पिक नहीं है। हाँ, बाद के राउंड्स में अगर किसी को जरूरत पड़ती है, किसी के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वो जरूर देखेंगे। साथ साथ हारिस रऊफ पर जो हमने देखा कि बड़ा रोना धोना हुआ है कि यार हारिस रऊफ को नहीं लिया, हारिस रऊफ अनसोल्ड गए हैं। तो हारिस रऊफ पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं थे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें, अगर आपको ये सब लग रहा हो कि यार ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ही अनसोल्ड क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो इसी में जो यूटिलिटी प्लेयर्स की आप बात करें तो अजमतुल्लाह उमरजाई वो भी अनसोल्ड हैं, ठीक है। टिम साइफर्ड इस T20 वर्ल्ड कप में जिनका नाम रहा, जो IPL में पिक हो रखे हैं, वो अभी मतलब नहीं पिक किए गए वहां पर। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं और ये ऑक्शन डायनेमिक्स इस तरीके की चीज रहती है जहां पर आपके बड़े सारे नाम जो है अनसोल्ड भी रह जाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये आपको बता दूं कि पूरा मुद्दा बड़ा क्यों बना था कि एक रिपोर्ट फ्लोट करवाई गई वहां से कि भाई द 100 में जो इंडियन फ्रेंचाइजीज हैं, हालांकि उसके बाद ECB ने, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है, उसने भी क्लैरिफिकेशन दी। मेरे को जितना आ रहा है शायद याद कि MI की फ्रेंचाइजी की तरफ से भी आया था भाई कि हम स्पोर्ट्स में इस तरीके से चीजें नहीं देख रहे और जो खिलाड़ी की यूटिलिटी और यूटिलाइजेशन होगी उसको पिक किया जाएगा। अगर मैं ठीक हूं तो शायद उस्मान तारिक जो है नाइट राइडर्स की किसी फ्रेंचाइजी की तरफ से शायद CPL और बाकी जगह भी हो सकता है कि उनकी वहां पर बात हो रही हो। तो उन्होंने बोला था भाई क्रिकेट पर जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर लिया जाएगा और उसका एग्जाम्पल ये आप देख भी रहे हैं।
हाँ, इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि सनराइजर्स को एज अ फ्रेंचाइजी, एज अ ग्रुप इंडिया में, अब हम कभी कभी बात करते हैं, लोग डिवाइडेड रहते हैं कि भाई एकदम से ये भी बात होगी भाई कि क्यों पिक किया आपने, किस तरीके से। वो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं वो ट्रोल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, कमेंट्स आप शुरू कर देते हो। लेकिन ये पूरा मामला जहां से शुरू हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से कुछ एजेंट्स ने, जो मतलब प्लेयर एजेंट्स होते हैं, उन्होंने एक खबर फ्लोट करवाई। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक इनसाइडर्स की जो है डिटेल ये आई है, अपडेट ये आई है कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को लिया नहीं जाएगा। फिर उस खबर को पब्लिश किया गया। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर कभी हैरी ब्रुक्स से, तो कभी मतलब जो भी प्लेयर्स वहां पर इन्वॉल्व थे, कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स, कोई इंग्लिश प्लेयर्स, उनसे लगातार ये सवाल किए गए यार कि द 100 में ऐसी बात आ रही है, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो। तो वहां पर सारी डिस्कशन चलती रही और एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और फिर लोग यही बात कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना, क्योंकि द 100 में जो है विमेन टीम को भी जो है हर एक फ्रेंचाइजी की होती है, और वहां पर भी जब पिक करते हैं तो वहां पर भी डिस्कशन हुई। और जब उनको नहीं पिक किया गया था, क्योंकि वो भी एक अच्छी खिलाड़ी है, वैसे अगर विद द बैट विद द बॉल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उनको भी नहीं पिक किया गया था। तो फिर से वो आरोप का सिलसिला जो है कल से ही शुरू हो गया था। उसके अलावा इन बिटवीन आपने ये भी देखा, शाहीन शाह अफरीदी ने जो है ऑप्ट आउट कर लिया था। तो फिर ये भी चर्चा हो यार कि जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं शायद इनको वही डर है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए था। आप सोचिए कि ये एक इंडियन फ्रेंचाइजी है सनराइजर्स की। आपको पता है हर जगह होती है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स होती है। यहाँ पर आप बात करेंगे सनराइजर्स लीड्स हैं IPLL में, सनराइजर्स हैदराबाद होती हैं। तो जो सनराइजर्स लीड्स हैं उन्होंने किसको बाय किया है इस दी 100 के ऑक्शन में? अबरार प्ले विद फायर सनराइजर्स लीड्स। अबार अहमद जो कि थोड़े दिनों पहले बेशर्मों की तरह, बदतमीज़ों की तरह चाय का कप पकड़ के फ़ोटो डाल रहा था, है ना, और वहाँ पे बहुत बदतमीज़ी वाली चीज़ें कर रहा था इंडिया को लेके। और एक इंडियन फ्रेंचाइजी, जब कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिट नहीं कर रही है या फिर नहीं खरीद रही उनको अपनी टीम में, तो सनराइजर्स का क्या बनता था इसको लेना? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है। ये नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। ये फिर आप फालतू का ट्रेंड सेट कर दोगे कि कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी होगी वो खरीदने जाएगी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, और वो भी अबरार जैसा प्लेयर यार, जो कि थोड़े दिनों पहले इतना कुछ कर रहा था। जो आपने देखा है कि चलो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ना बर्मिंघम की फ्रेंचाइजी जो है वो बड कर रही थी, जो कि एक IPL की फ्रेंचाइजी नहीं है ना, कि फ्रेंचाइजी नहीं है और इंडियन ओनर नहीं है। तो आप कहाँ से आ गए इनके लिए बड करने के लिए? 7.12 करोड़ में खरीद लिया। आपने इसको कभी जिंदगी में देखे हैं? इसने 7.12 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस देखे हैं? कभी आपने खरीद लिया? सो मेरे ख्याल से बड़ा ख़राब मूव था। ये किसी भी इंडियन फ्रेंचाइजी के लिए नहीं करना चाहिए। KKR वाले मामले में भी मेरा टेक था उस टाइम पे कि मुस्तफिजुर रहमान KKR में नहीं होना चाहिए। वो तो फिर भी बांग्लादेशी था,